हेलो दोस्तों, ड्रीम आपकी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आई हुई नई कांस्टेबल भर्ती के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो एमपी में आई हुई नई कांस्टेबल की भर्ती है उसका फॉर्म फिलअप कब से हो रहा है और क्या प्रोसेस है उसमें सिलेक्शन लेने का। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा आप ध्यान से देखिएगा, ए टू जेड बात जो है हम समझाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले इसमें कि जो भी कांस्टेबल भर्ती है ये एमपी का, उसके लिए जो इम्पोर्टेंस डेट है वो क्या क्या है। जैसे नोटिफिकेशन जो है 13 तारीख को जारी हुआ है, कल 13 सितंबर को। इसका फॉर्म जो फिलअप होना है, ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा आपका 15 सितंबर से, यानी कि 15 सितंबर से जो होगा फॉर्म फिलअप ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट जो है आपका 29 सितंबर रखा गया है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट रखा गया है वो रखा गया आपका 29 सितंबर। वहीं बात करते हैं अगर पेमेंट के लिए, तो पेमेंट के लिए भी जो लास्ट डेट रखा गया वो रखा गया आपका 29 सितंबर। अगर कोई अशुद्धि भी होती है तो इसमें जो है आपका करेक्शन जो होगा वह 29 सितंबर तक ही जो होगा वह संभव है। वही बात करते हैं इसके एग्जाम डेट का, तो एग्जाम डेट भी जो है आपको डिक्लेयर कर दिया गया है। एग्जाम जो होना है वो होना है आपका कब, तो 30 अक्टूबर को, यानी कि लगभग आपको 1 महीना के आसपास जो है टाइम आपको मिलने वाला है। एडमिट कार्ड जो होगा जारी होगा उसके पहले, जैसे एग्जाम है आपका 30 अक्टूबर को, तो लगभग 1 हफ्ता पहले जो होगा आपका एडमिट कार्ड यहाँ से जारी हो जाएगा। वही बात करेंगे हम लोग इसमें एज के, तो एज जो है जनरली जो काउंट होना है वो आपका जो फॉर्म तिथि का लास्ट डेट है, यानी कि 29 सितंबर के अकॉर्डिंग जो होगा आपका एज काउंट होगा। इसमें मिनिमम एज जो है मांगा गया है कितना, 18 साल। और मैक्सिमम एज जो है वो मांगा गया है आपका 33 साल। वही बात करते हैं कि एज में छूट के लिए, तो मैक्सिमम एज में जो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वहाँ के जो भी आपका आरक्षण चलता है उस आरक्षण के आधार पर जो है इसमें 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक जो है छूट मिलने वाला है। आगे बात करेंगे हम लोग इसमें कि इसके फॉर्म फी का। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल या अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होंगे उन सभी के लिए जो फॉर्म फी रखा गया, यहाँ पे फॉर्म फी कितना है, तो 500 रुपया है। मतलब जो भी जनरल कैटेगरी एमपी के होंगे और अदर स्टेट से जो भी लोग अप्लाई करेंगे वो जनरल में ही काउंट होंगे, तो उनके लिए जो फॉर्म फी रखा गया वो रखा गया आपका 500 रुपया। वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, एससी हो गया, एसटी हो गया या पीडब्ल्यूडी हो गया, इसके लिए जो है आपका फी रखा गया है कितना, 250 रुपया। ठीक है। जो आपका ये फी है, ये फी जो है आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मतलब बोल सकते हैं ऑनलाइन मोड से जो है आप पे कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें टोटल वैकेंसी के बारे में। तो टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी जो है आपका 7500 है, 7500। टोटल वैकेंसी कितना है, तो 7500। वो हम लोग देखेंगे कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले आपको जनरल कैटेगरी में, तो जनरल कैटेगरी में 2025, जनरल कैटेगरी में जो है आपका सीटों की संख्या कितना है, 2025। वही बात करेंगे हम लोग ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस के लिए सीट की संख्या रखा गया है 750। वही ओबीसी के लिए हम बात करते हैं तो इसके लिए भी रखा गया है 2025। वही एससी के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे सीट रखा गया है 1200, और एसटी के लिए जो सीट की संख्या है वो है आपका 1500। यानी कि टोटल जो है आपके 7500 सीट है। और 7500 सीट में अलग अलग जो है कैटेगरी का, अलग अलग जो आपका कैटेगरी है उसमें अलग अलग सीटों की संख्या यहाँ पर हम लोग देखे अभी। आगे हम बात करेंगे इसमें कि इसमें क्या आपका योग्यता मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है इसमें। तो देखिए क्वालिफिकेशन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मांगा जा रहा है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले आपको इंटरमीडिएट, 10th और इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये केवल और केवल जैसे आपका जनरल कैटेगरी ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये सब के लिए हो गया। वही अगर कोई एसटी कैंडिडेट है तो एसटी कैंडिडेट के लिए केवल और केवल जो है आपका 8वीं पास यहाँ पे मांगा गया है।
ठीक है, तो यहाँ पर 8वीं पास अगर एसटी कैंडिडेट है तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना है। तो देखिए, सिलेक्शन के प्रोसेस का हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो होगा इसमें रिटन एग्जाम होना है। सबसे पहले क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद जो होगा आपका वही पीईटी, पीईटी के बाद जो होगा आपका, इसको पूरा डिटेल में हम समझा रहे हैं अभी। उसके बाद जो होगा आपका पीएसटी टेस्ट होगा, और उसके बाद जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद जो होगा आपका मेरिट यहाँ से बनेगा। हम बात करेंगे इसमें कि जैसे अभी आप बात करते थे रिटन एग्जाम का, तो रिटन एग्जाम में इसमें क्या-क्या पूछा जाना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, रिटन एग्जाम का हम बात करेंगे तो सबसे पहला चीज़ जो होगा ध्यान रखना है आपको कि सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा बात कि इसमें भाषा जो होगा वह हिंदी रहेगा, समय जो रहेगा वह 2 घंटे का रहेगा, और टोटल जो एग्ज़ाम होना है वह 100 अंकों का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट रहेंगे उसके बारे में भी थोड़ा-सा हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन आपका रहेगा वह जनरल नॉलेज से रहेगा और रीजनिंग से रहेगा। जनरल नॉलेज और रीजनिंग से टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 40 क्वेश्चन रहेंगे, और इसके मार्क्स भी जो रहेंगे वो 40 मार्क्स रहेंगे। इसके बाद जो भी आपका मेंटल एप्टीट्यूड होता है, इससे जो होगा आपका क्वेश्चन रहेगा 36, और इससे आपका मार्क्स भी जो रहेगा वह 30 रहेगा। इसके अलावा जो हम बात करते हैं साइंस और मैथ का, तो साइंस और मैथ से जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन रहेगा आपका 30, और इसमें मार्क्स भी रहेगा आपका 30, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 रहेंगे, और इसका मार्क्स भी जो रहेगा वह 100 रहेगा। वही हम बात करते हैं इसमें, कुछ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सभी जो सही उत्तर होंगे उसके लिए आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं, 1 अंक मिलने वाले हैं, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। आगे हम बात करेंगे इसमें, ये तो हो गया आपका क्या चीज़, रिटन एग्ज़ाम के लिए। दूसरा का जो हम लोग पीईटी का बात करते हैं, तो इसमें शरीर की दक्षता जो होती है वो चीज़ यहाँ पे इसका एग्ज़ाम होता है। इसमें कम से कम जो है आपको पास होने के लिए 30% जो है, मतलब ती 100 नंबर का होगा, 100 नंबर में 30 अंक जो होगा आपको लाना ही होगा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि दौड़ होता है, लंबी कूद होता है, गोला फेंक, जैसे ये सभी जो होता है इसमें शामिल रहता है। और एक और बात आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तो जो भी टोटल सीट होता है, टोटल सीट कितना है आपका 7500, तो इसके 7 गुना जो होगा रिज़ल्ट दिया जाएगा। मतलब जितने सीट है उसके 7 गुना से अधिक जो होगा रिज़ल्ट दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि पीईटी में जैसे दौड़ होगा, उसके बाद लंबी कूद होगा, गोला फेंक होगा, ये सब है जो होगा। इसमें जो भी अंक मिलेंगे, यहाँ पर भी अंक मिला कर के तब जाकर के मेरिट बनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, जो भी आपका अगला जो टेस्ट होने वाला है, अगला चरण जो है इसमें, वो है आपका पीएसटी का। मतलब पीएसटी में क्या होता है कि आपके बॉडी का चेकअप होता है, मतलब बॉडी का माप-तौल जैसे बोल सकते हैं। जैसे इसमें 2 प्रकार के जो भी कांस्टेबल है, इसमें 2 प्रकार के पोस्ट जो है उनके लिए यहाँ पर हो रहा है। जैसे पहले का हम बात करते हैं स्पेशल आर्म फोर्स के लिए, तो स्पेशल आर्म फोर्स में देखिए, हाइट अगर हम बात करते हैं जनरल और ओबीसी के मेल का, यहाँ पे हाइट माँगा जाएगा कितना, 168 सीएम। और वही हम लोग चेस्ट का बात करते हैं, तो बिना फुलाए हुए कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद जो चेस्ट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए कितना, 84 सेंटीमीटर। वही हम बात करते हैं जैसे इसमें आपका जो फ़ोर्स का, गोरखा हो गया, गढ़वाल हो गया, कॉमन हो गया, ये जो फ़ोर्स है इसमें मेल के लिए हम बात करते हैं, तो इसमें हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर, वही चेस्ट बिना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर, और जो आपका फुलाने के बाद जो चेस्ट चाहिए वो चाहिए आपका 84 सेंटीमीटर। वही बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मराठा के लिए या एससी-एसटी कैटेगरी जो भी है मेल में, तो हम बात करते हैं कि इसमें हाइट जो चाहिए वो कितना चाहिए, 165 सेंटीमीटर, वही चेस्ट जो है आपका सब में सेम लग रहा है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुला करके जो आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कि दूसरा जो है अदर फोर्स जो भी कांस्टेबल के लिए यहाँ पर पीएसटी चाहिए, मतलब फिजिकल आपका शरीर का जो बनावट चाहिए वो आपका, जैसे हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी और
ओबीसी के लिए और एससी के लिए कांस्टेबल पोस्ट के लिए। मेल में चाहिए आपका हाइट कितना, तो 168 सेंटीमीटर, और वही चेस्ट बिना फुलाए हुए 81 यानी कि 81 सेंटीमीटर, और चेस्ट फुलाने के बाद जो चाहिए वो कितना चाहिए आपका 86 सेंटीमीटर। उसके बाद जो हम बात करते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए हाइट जो है कांस्टेबल के वो कितना है 155 सेंटीमीटर। वही एसटी के लिए बात करते हैं मेल के लिए, तो आपका 160 सेंटीमीटर चाहिए। इसमें चेस्ट चाहिए आपका 76 बिना फुलाए हुए, और फुलाने के बाद जो चेस्ट चाहिए वो चाहिए कितना है आपका 81 सेंटीमीटर। वही एसटी हम लोग फीमेल का बात करते हैं, तो इसमें जो हाइट चाहिए वो 155 सेंटीमीटर चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण बात है उसको यहाँ पे आपको ध्यान देना है। जैसे पहला बिंदु जो है आपको सीने का जो फुलाव होता है, जैसे नॉर्मल सीना और फुलाने के बाद जो है दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, तो कम से कम जो है 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पीएसटी है इसमें जो शरीर की बनावट है इसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलने वाली है। इसमें जो भी चाहिए आपको क्लियर कट होना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग, इसमें दृष्टि परीक्षण भी होगा, रंग का पहचान भी होगा, नौकनी भी होगा, फ्लैट फुट भी होगा, और उसके बाद होगा मेडिकल का जाँच भी होगा। जैसे आपको बताया था कि लास्ट में जो होगा आपका मेडिकल भी यहाँ पर होता है। आगे हम बात करेंगे इसमें कि चिकित्सा वही मेडिकल में जो भी बच्चे मतलब पास करके आते हैं उसके बाद क्या होता है कि मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद जो होगा जो भी उम्मीदवार मेडिकल फाइनल कर लेते हैं उनके बाद जो होता है उनका दस्तावेज सत्यापन होता है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन होगा, और दस्तावेज सत्यापन के बाद जो होता है आपका मेरिट यहाँ पे मतलब पहले मेरिट बन जाएगा, मेरिट बनने के बाद जो होगा दस्तावेज सत्यापन होगा, दस्तावेज सत्यापन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो होता है आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन आते रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।